सिक्स पॉइंट क्या होता है ना, ज़्यादा पैसा आने से एक प्रॉब्लम क्या होता है, सारा रिलेशनशिप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सब लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, और जैसे ही मतलब पीठ पीछे कौन आपको चूरा भोंक दे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा कर्स हो जाता है। पैसा वाला आदमी मतलब हमेशा रेडार में रहता है, मतलब कौन किधर से आके उसको चीट कर दे, कौन किधर से आके उसके अगेंस्ट चला जाए, कौन चाहे कि उसका डाउनफॉल आ जाए। तो ये एक टेंडेंसी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडिया में जैसे ही आपका पैसा बने तो किसी पे ट्रस्ट मत करिए। सारा रिलेशनशिप तो, और पहले ही देखिए सारा ह्यूमन रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। उसमें भी आपके पास अगर पैसा आ गया तो वो डेफिनेटली ट्रांजैक्शनल हो जाता है। कौन आपका, आपको देखोगे आपके लाइफ में पैसा आते ही दूर दूर के रिलेटिव आ जाएंगे आपके लाइफ में, आपसे पैसा मांगने के लिए, आपके घर में आ जाएंगे, आपको फ़ोन आने लगेंगे। तो ये सारे रिलेटिव गए कहाँ, ये थे कहाँ इतने दिन, ये सब पैसे के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया का माहौल वैसा ठीक नहीं है। इंडिया में क्या है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे एक आदमी के पास पैसा आता है तो मान के ही चलिए आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे, दोस्त कम होंगे। ये मेरा सिक्स पॉइंट है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, इंडिया में जैसे ही आपका पैसा आता है आप देखोगे फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं इंडिया में। हम एज अ इंडियन फैमिली एज अ कल्चर को बहुत बोस्ट करते हैं। फैमिली एज अ कल्चर आई थिंक तब तक ही सर्वाइव करता है जब तक सबकी इनकम एक लेवल पे है। ठीक है, अभी जैसे फैमिली में क्या हो गया, एक भाई ने बहुत पैसा बना लिया, या फिर आप ऐसा सोचो ना, फादर ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है, अब भाई लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि ये वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब तक ऐसे नॉर्मल घर में देखोगे दो भाई नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पैसा जब बीच में आ जाता है इंडिया में फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली कोर्ट इसीलिए तो है ना, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत हेडेक है। अब ऐसे ऐसे केसेस सुनोगे ना, भाई भाई के लिए लड़ता है, मतलब एक बाप ने दोनों को अच्छे से पाला लेकिन लास्ट में पैसे के लिए मतलब बाप को भी मतलब भूल जाए, मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है इंडिया में। इसलिए इंडिया में पैसा एक बहुत कर्स हो जाता है, भाई भाई के बीच में दरार आ जाता है। इंडिया में फैमिली डिस्प्यूट्स ऑन एन ऑल लेवल हाई, इनहेरिटेंस को लेके बहुत इश्यूज होते हैं इंडिया में। और एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट विल नहीं बनाते हैं। बाहर जैसा प्रोफेशनलिज्म है नहीं हमारे यहाँ, विल हम बनाते नहीं हैं। पर जैसे ही किसी का डेथ होता है, ये डेथ होता है, पूरा टकरार शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा फैमिली में बहुत देखा है, मतलब एक सीनियर आदमी मर गए, चार भाई आके मतलब आपके फादर का डेथ हो गया, मोर्न करिए, मतलब इट्स अ टाइम टू ग्रीव। पर वहाँ पे चारों आ गए, मतलब चारों अभी हिस्से के लिए लड़ रहे हैं इंडिया में। तो वो फादर ने जो मेहनत करके पैसा बनाया, वो चार बेटे को जो उसने सोचा कि काम आएगा, वो चारों लड़ रहे हैं आपस में। तो पैसा एक वायरस बन गया ना चारों भाइयों के लिए। अब चारों भाइयों में कोई बचा ही नहीं रिलेशन, कोई एक दूसरे को कुछ गुस्से में बोल देगा तो उसके बाद रिलेशनशिप ही ख़त्म। और ऐसा बहुत टाइम हुआ है, एक को कुछ ज़्यादा मिल गया, एक को कुछ कम मिल गया, तो दोनों में प्रॉब्लम हो गई। सपोज एक भाई ने ज़्यादा पैसा बना लिया, छोटे भाई ने उससे हेल्प मांग ली, भाई ने बोल दिया मैं नहीं दे पाऊँगा। ये बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में, मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स और एन ऑल लेवल हाई व्हेन यू बिकम रिच। सो एज यू बिकम रिच अंडरस्टैंड दैट यू आर अलोन। ठीक है, आपका कोई रिलेटिव सब कुछ तब तक इंडिया में देखिए, जो हम फैमिली कल्चर को बोस्ट करते हैं ना, वो तब तक ही ठीक है जब तक सब लोग ही मीडियोकर है। फैमिली में हैप्पीनेस तब तक ही है जब तक सब मीडियोकर है। फैमिली में अगर कोई एक आदमी ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो बाकी लोग जो हैं जो नहीं जा पा रहे, उनके अंदर जितनी जेलेसी फैमिली वालों के अंदर होगी, उतनी जेलेसी आई थिंक बाहर में भी नहीं होगी। तो वो एक कर्स हो जाता है, मतलब जिसके संग आप साइकोलॉजिकली इतना अटैच्ड हो, ठीक है, माना आपने बचपन से उनके संग रहे हो, वही आपसे जेलस हो जाते हैं। वही मतलब आपके डेथ के बाद सपोज आपसे फाइट करने लगेंगे प्रॉपर्टीज़ के लिए। बाप के मरने के बाद दो भाई फाइट कर रहे हैं, तो बाप ने कभी जीते जी नहीं सोचा होगा कि जो बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, पैसे के लिए आपस में लड़ रहे हैं और फिर बात भी नहीं करते। हमने टॉप फैमिलीज़ में भी अभी आप केसेस देखोगे ना, उल्टा हम लोग को लगता है टॉप फैमिलीज़ में जो भाई लोग जैसा लड़ते हैं पैसे के लिए, नीचे भी नहीं होता होगा वैसा। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में फैमिली
जिसको हम लोग बहुत बोस्ट करते हैं कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, फैमिली बहुत अच्छा है, बाहर के कंट्रीज़ में फैमिली नहीं है, देखो फैमिली कल्चर नहीं है। इंडिया में फैमिली तब तक ही अच्छी है जब तक सब लोग ही एक लेवल पे हैं। जैसे ही एक जन ऊपर चला गया, आप देख लेना फैमिली का डायनेमिक्स कैसे ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, वो फैमिली स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाता है। तो मोटा मोटी यही पॉइंट है कि इंडिया में जब तक आप मीडियोकर हो आप तब तक सब ठीक है। जैसे ही आपका पैसा बनने लगता है, एक टैक्सेशन आ जाता है आपके ऊपर, एक क्राइम का टेंशन है, कभी एक्सटॉर्शन हो सकता है, एक फैमिली डिस्प्यूट्स है, एक रिलेटिव्स आपसे पैसा मांगेंगे, एक बहुत लोग आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बहुत लोग आपसे सबसे स्माइल करके बात कर रहे हैं, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? सब आपसे क्यों स्माइल कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसा है। एक्चुअल अटैचमेंट क्या है, क्या आपको क्या पता? बहुत सारे आज आप इवन आप पैसे वाले हो, आप शादी भी आप ट्रस्ट से नहीं कर सकते। लड़की शायद आ रही होगी, उसका हिडन एजेंडा है, तो पैसा एक कर्ज बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।